लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। एक तीज का त्योहार है और हमारे बीवी का गला खाली रहे, ऐसा हो सकता है वाला? थैंक यू, इस बात आपने हमारा दिल ही खुश कर दिया। और आपने हमारा दिल जीत लिया। अरे इतनी सुंदर बीवी के लिए कोई भी तोहफा कम है। और हाँ, तुम ना ये हार उस दिन पूजा में पहनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। अभी तो पहन कर देखिए। बहुत सुंदर लग रही है। हाँ। वैसे भी इतना सुंदर हार और हम दुनिया को ना दिखाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और सीमा दीदी वो तो जल भूनकर राख ही हो जाएगी। हाँ। आज तो प्रभु भैया की शामत आने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गंगा जी में जाकर फेंकाई अपनी 3 रुपए की चूड़ियाँ। गलत बात मत करो तुम। 3 नहीं, पूरे 30 रुपए दिए हैं हमने। अरे 30 की हो या 3000 की, हमें नहीं चाहिए आपकी सोने की नकली और घटिया चूड़ियाँ। हटिए। नकली है तो क्या हुआ? तुम्हारी कलाई में कितनी सुंदर दिख रही थी। सच, तुम्हारी कसम। बात को ठंडे दिमाग से सुनो तो सही। आजकल सभी लोग पहनते हैं सोना, जहाँ देखो वहाँ, टीवी में, फिल्मों में, शादी ब्याह में। अरे बोर नहीं हो जाती क्या सोना 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 देखकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दिन रात सोना देख भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं, पर बोर नहीं होंगे। सबके पति तीज के दिन उन्हें सोना देते हैं और एक आप है कि अरे सोना नहीं हुआ तो क्या हुआ, भरपूर प्यार है, पहनो तो। छोड़िए हमारा हाथ। आप तो यही चाहते हैं ना कि शाम को जब हम पूजा करने जाएं, तो सब इन चूड़ियों को देखकर हंसे, हमारा मजाक बनाए, यही ना? और सबसे ज्यादा तो वो संगीता। देखो देखो देखो, तुम गोपाल और संगीता की बात यहाँ मत करो। उनकी बात कुछ और है। करनी है ना बात तो शैल भाभी और भाई साहब के बारे में करो, उनसे कुछ सीखो। ये शैल भाभी भाई साहब से कोई उम्मीद रखती है क्या? नहीं। कभी कुछ मांगा है उनसे? नेवर। हम भी शैल दीदी नहीं बनना चाहते, नेवर। पहनेंगे तो असली सोना, नकली बिल्कुल नहीं, समझे आप? शैल जी। हाँ। ये तुम्हारे लिए है। क्या है ये? साड़ी हमारे लिए? हाँ, तीज है इसलिए सोचा कि अगर अच्छी नहीं लग रही है तो। नहीं, बहुत सुंदर है, लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? वैसे ये तकलीफ हमें हर तीज पर करनी चाहिए थी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ शैल, वैसे तुमने हमें रीत नहीं निभाने दी। कभी सीमा या संगीता की तरह किसी भी तीज में साड़ी या जेवर की हमसे फरमाइश क्यों नहीं की शैल? कभी हमें इस बात का एहसास क्यों नहीं दिलाया? कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। वैसे आप हमें जो भी प्यार से थे वो हमारे लिए काफी है। ये हम तीज पर पहनेंगे। हम आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। क्या हुआ रचना, इतनी बेचैन क्यों लग रही हो?
कुछ नहीं मम्मी। बताओ हमें, क्या बात है? बस वो एडमिशन की चिंता खाई जा रही है। अगर हमें स्वामी विवेकानंद कॉलेज में नहीं मिला तो हम ऐसे वैसे कॉलेज या दूर के कॉलेज में नहीं जाना चाहते। हम समझ सकते हैं बेटा, कॉलेज अच्छा हो और वहां पर पढ़ाई, यही चाहती हो ना तुम? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। हमें शिव जी पर पूरा भरोसा है। उन्हीं की कृपा से तो तुम यहाँ तक पहुंची हो, और आगे भी वही तुम्हारा बेड़ा पार कराएंगे, देख लेना। काश ऐसा हो। पता नहीं गुंजन और मयंक भी अभी तक क्यों नहीं आए। उन्होंने फोन भी नहीं किया। और क्या हुआ भैया, हमें एडमिशन मिल पाएगा? देखा मम्मी, जिसका डर था वही हुआ। हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। रोंदू कहेगी, रचना गर्ग तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ओके? लेकिन उसके लिए इधर आओ, इधर आओ। कल एसवीसी कॉलेज में हॉकी टेस्ट है। अब तुम्हारे कल का परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगा कि स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ओके? अरे क्या फुसर फुसर चल रही है, जरा हम भी तो जाने। भाई जी, ये देखिए। ये क्या है? देखिए तो सही। हॉकी? तुम इतना अच्छा हॉकी खेलती हो और हमें पता ही नहीं था बेटा। अब तो तुम्हारा एडमिशन पक्का समझो, है ना मयंक? जी ताई जी, जरूर मिलेगा। भगवान का शुक्र है कि अब भी उम्मीद है। आइए ना। रचना बेटा, जरा इसे छू दो। जाओ, जाकर अपनी बाकी की मेहंदी लगवा लो और खूब देर तक लगाए रखना, ताकि व्रत के दिन मेहंदी बेस्ट रचे। आप बैठे ना। रचना व्रत रखेगी, मतलब आप उससे निर्जल रखवाएंगे? बेस्ट है, हर कोई निर्जल व्रत रखता है। क्यों रचना, रखोगी ना? इस उम्र में निर्जल व्रत? हमारी बच्ची निर्जल व्रत कैसे रख पाएगी? हे भगवान, कल तो हॉकी टेस्ट है। व्रत के साथ हम हॉकी कैसे खेल पाएंगे? लगता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रचना व्रत रखेगी, मतलब आप उससे निर्जल रखवाएंगे? बेस्ट है, हर कोई निर्जल व्रत रखता है। क्यों रचना, रखोगी ना? दरअसल बात यह है कि कल इसे फॉर्म भरने कॉलेज जाना है। बस, अरे जस्ट फॉर्म ही तो भरना है।
कोई और फॉर्म भर के आ जाएगा, बेस्ट होगा। कौन सी बड़ी बात है? देखो रचना बेटा, हमारा तो मानना है कि कॉलेज साल भर जाना होगा, लेकिन तीज का त्योहार जस्ट एक बार आएगा साल में। हाँ, तो मेरी बात मानो और आराम करो। उस दिन ना कॉलेज वॉलेज मत जाओ, जस्ट आराम करो, बेस्ट होगा। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा है घर में। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कुछ खा पी के जाइए ना। अरे नहीं नहीं, घर पे बहुत तैयारी करनी है। प्रणाम। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं, बहुत काम पड़ा है घर में। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कुछ खा पी के जाइए ना। अरे नहीं नहीं, घर पे बहुत तैयारी करनी है। प्रणाम। प्रणाम। मयंक बेटा, बेटा भाई वाह, सास हो तो हमारी रचना की सास जैसी। कितना ख्याल रखती है अपनी बहू का, है ना? तभी तो कह रही थी कि बाहर ना जाए, थके नहीं। और देखिए दीदी, खुद ही सिंदूरा लेकर आ गए हमारी रचना के लिए। रचना, कल हम तुम्हें तैयार करेंगे ताकि तुम्हारी पहली तीज तुम्हें याद रहे। अरे लेकिन 16 साल की उम्र में कोई बिना पानी पिए व्रत रखता है क्या? नो वे, ब्लड प्रेशर गिर गया तो? मौसी जी, आप उनसे फोन करके कह दीजिए रचना ये व्रत नहीं रख सकती। अरे क्या सिखा रही हो इसे कि अपनी सास का हुक्म ना माने? ऐसी सास ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन कल रचना का टेस्ट। एक झूठ को छुपाने के लिए हम कितने और झूठ बोलेंगे? मौसी जी, आप उनसे साफ साफ कह दीजिए रचना ये व्रत नहीं रख सकती। अरे तीज तो हर साल आती है, रचना अगले साल व्रत रख लेगी। मौसी जी, उसके एडमिशन का मौका दोबारा नहीं आएगा। पता नहीं ये शादी क्यों फिक्स हुई। पहले दिन से वो लोग अपना हुक्म चला रहे हैं, ये करने की परमिशन है, वो नहीं। गुंजन, बेटा ऐसे नहीं कहते, बड़े हैं ना वो तुमसे। माना कल का दिन मुश्किल रहेगा, लेकिन कोई ना कोई हल निकालते हैं ना। अब तुम्हारे कल का परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगा कि स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। रचना व्रत रखेगी, कल इसे फॉर्म भरने कॉलेज जाना है। बस, कोई और फॉर्म भर के आ जाएगा, बेस्ट होगा। क्यों रचना, रखोगी ना? सोचेंगे। व्रत रखने को कह रहे हैं ना? ठीक है, हम रखेंगे। बिना पानी के एक बूंद पिए, लेकिन हम हॉकी टेस्ट भी जरूर देंगे और कॉलेज भी स्वामी विवेकानंद कॉलेज से ही करेंगे। कैसे करोगी तुम बेटा? निर्जल व्रत एक बहुत ही मुश्किल व्रत है, और वो भी कड़ी धूप में। नहीं बेटा, मम्मी आप ही ने हमें कहा था ना, शिव जी ने यहाँ तक हमारा साथ दिया है, इसलिए अब देखिएगा कल भी वो हमारा साथ देंगे। पता नहीं बेटा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आगे पीछे दोनों तरफ खाई है। रचना, आर यू श्योर? मम्मी, बचपन में आपने हमें कहावत सिखाई थी ना, जहां चाह वहां राह। देखिएगा रास्ते अपने आप बन जाएंगे। हे प्रभु, हमारे मन में क्या चल रहा है यह आपसे अच्छा कौन जानता है। हमारी बेटी की किस्मत आज आपके हाथ में है। उसके राह में कोई बाधा ना आए, उसकी ये इच्छा पूरी करना प्रभु।
बस यही प्रार्थना है कि इस कड़ी परीक्षा में आप उसका साथ देना, उसका साथ देना। परीक्षा में साथ देना? किसका साथ देना? वो आज तीज का निर्जल व्रत है ना, और गर्मी कितनी है, सारा दिन निकालना हमें कितना भारी पड़ने वाला है। तो बेचारी रचना का क्या होगा? उसके लिए तो पहली बार है ना, और फिर आज उसे कॉलेज भी जाना है। तो फिर उसे आज कॉलेज मत जाने दो, उससे कहो घर में ही रहे। नहीं नहीं, आज उसका कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। वो क्या है ना, एडमिशन का सेकंड लिस्ट निकल रहा है, और फिर गुंजन और रचना दोनों को देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में उन्हें एडमिशन मिल रहा है। अब मयंक भी उनके साथ जा रहा है। रचना लड़कियों के कॉलेज में एडमिशन ले रही है ना? अब कोशिश तो कर रहे हैं जी, देखते हैं कहाँ एडमिशन मिलता है। अब सब जगह कितना भागम भाग है एडमिशन के लिए। जो भी हो, उसे लड़कियों के कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, यही उसकी सास का आदेश है। हाँ हाँ हाँ, पहले एडमिशन लिस्ट तो निकलने दीजिए ना। आप प्रसाद लीजिए ना। शैल, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम रचना के कॉलेज में एडमिशन को लेकर इतना परेशान क्यों? हमें माफ करना प्रभु, आज से पहले हमने कभी इनसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। माफ करना प्रभु, माफ करना। हे भगवान, रचना को शक्ति देना, आज उसके साथ सब कुछ ठीक जाए और वो कुशल मंगल घर लौट आए। बस। दीदी जल्दी चलिए, रचना की सास फोन पर है। रचना की सास ऐसे अचानक? हेलो सावित्री बहन जी, प्रणाम। शैल बहन जी नमस्ते। माफ कीजिएगा, आपको फोन पर आना पड़ा। अरे हम तो जस्ट रचना से बात करना चाह रहे थे। वो व्रत ठीक से चल रहा है ना, बस उसी के लिए फोन किए थे। और मेहंदी तो बेस्ट रची होगी, और ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं कि कपड़े तो वही पहने होंगे जो हमने बेस्ट भिजवाए हैं। कहाँ है हमारी रचना? उससे जस्ट बात करवा देते तो। कहाँ है हमारी रचना? उससे जस्ट बात करवा देते तो। वो रचना सो रही है, सो रही है वो। रचना, यहाँ कंपटीशन तगड़ा है, लेकिन जो जोश और हिम्मत तुम में है ना, वो इनमें नहीं। इसलिए चक दे।
वैसे बड़ा मन था हमारा रचना से बात करने का। आज तीज के दिन बात हो जाती तो दिल खुश हो जाता, पर खैर कोई बात नहीं। सो रही है तो हम बाद में बात कर लेंगे। वो क्या है ना, थोड़ी सी थक गई है। पहली बार निर्जल व्रत रख रही है ना, उसे आदत नहीं है, इसीलिए। तो सर शुरू करें? स्टार्ट। हाय, मैं आप सब लोगों का स्पोर्ट्स ट्रायल लेने वाला हूं। आप लोगों को खिलाड़ियों के साथ खेलना होगा जो कि इसी कॉलेज के हैं। कुछ नेशनल लेवल पे खेलते हैं और कुछ स्टेट लेवल पे। मुकाबला कड़ा होगा, बहुत मजा आएगा। आर यू रेडी? यस सर। आरती? यस सर। आफरीन? यस सर। पूजा तिवारी? यस सर। वंदना मिश्रा? रचना? रचना गर्ग? जी प्रेजेंट सर। सब लोग रेडी है अभी? यस सर। लेट्स गो। अब रचना, तुम जाकर अपने कपड़े बदल के आओ। नहीं सर, हम इसी में ही ठीक है। इन कपड़ों में दौड़ पाओगी? पक्का? जी सर। ओके, गो नाउ। सत्तर मिनट वाली बात याद है ना? जमकर खेलना, बिना डरे बिना रुके। समझ लेना कि तुमने बाजी मार ली। आई नो यू कैन डू इट रचना। हे, गर्ल्स कॉलेज जाना है क्या? तो फिर जाओ। यू कैन डू इट रचना। यस रचना, तुम हॉकी टेस्ट में पास हो जाओगी, उसके बाद ही मैं अपना एडमिशन फॉर्म जमा करूंगी। तब तक मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रही हूँ, ओके? गुड लक। ऑल द बेस्ट माय लिटिल सिस्टर। शिव जी, अगले 70 मिनट आप संभाल लेना, बाकी हम देख लेंगे।
रचना रचना कीचड़ो रचना 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 ला पानी दो। रचना रचना मुंह खोलो। मयंक पानी पिलाना ही पड़ेगा। मयंक पानी पिलाना ही पड़ेगा। नहीं मयंक कोई ऑप्शन नहीं है। रचना रचना उठो। रचना उठो रचना उठो। पता था मुझे यही होगा। बिना खाए बिना पानी पिए धूप में कैसे खेल सकती है? एक मिनट क्या कहा तुमने? ना ही इसने खाना खाया है ना ही इसने पानी पिया है। वो आज तीज का त्योहार है ना, इसलिए इसने व्रत रखा है। दिमाग खराब है इसका। खेलना ही है, जान देने आई है। रचना रचना उठो। रचना रचना तो ये तो फेंट हो गई, अब और नहीं खेल पाएगी। और जो हमें देखना था वो हमने देख लिया। चलो लिस्ट चेक कर लेना आप। क्या हुआ रचना? तुम रुक क्यों गई? सर ने कहा इसलिए, शायद उन्होंने हमें फेल कर दिया। गुंजन बस हम गोल करने ही जा रहे थे गुंजन, और हमने स्ट्राइक भी किया, पर पता नहीं हमसे कैसे मिस हो गया। अब हमारा एडमिशन नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया रचना, अब भूल जाओ उसे। कोच ने अगर तुम्हारा टैलेंट नहीं देखा तो फिर क्या देखा? आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। ताई जी का फोन आया था, वो बहुत परेशान लग रही थी। फौरन निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। चलो। हेलो मयंक बेटा, कहाँ हो तुम लोग? रचना की सास यहाँ आई हुई है, कब से उसका इंतजार कर रही है। हमने जैसे जैसे उन्हें डालकर रखा हुआ है, जल्दी से आओ बेटा। ताई जी बस हम लोग रास्ते में, बस 5 मिनट और। वो क्या है, रचना थोड़ी कमजोर है, इसलिए धीरे धीरे चल पा रही है। क्या रचना कमजोर हो गई है? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? वो खेल पाई कि नहीं? ताई जी वो सब मैं आपको आके बताता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। क्या हो गया मम्मी को, और वो अचानक से हमें फौरन घर क्यों बुला रही है? तुम्हारी सास स्पेशली तुमसे घर पे मिलने आई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।